ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भगवान शिव शंकर का अति प्रिय दिन महाशिवरात्रि आने वाला है और महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव शंकर का पूजन और अभिषेक कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। सरल विधि का वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको संपूर्ण विधि बता देती हूँ। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन लगभग सभी लोग व्रत और पूजन जरूर करते हैं। तो अगर आप मंदिर में जाके पूजा करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी कारण से मंदिर में पूजन नहीं करके आ सकते हैं तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। घर पे किसी भी जगह पर जहां पर आपको पूजा करनी है, जगह को साफ करके एक चौकी लगा लें। चौकी पर आप सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक बेलपत्र रखेंगे आसन के रूप में। तो यहाँ पर बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी होती है ना, वो हम तोड़ देते हैं और इस तरह से बेलपत्र रखकर उस पर हम भगवान शिव शंकर के फोटो या मूर्ति, शिव परिवार की जो भी फोटो या मूर्ति है उनको विराजमान करेंगे। उसके बाद फिर हमें भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है। देखिए, शिवरात्रि पर अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है और हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो कोई भी थाली या कोई भी ऐसा पात्र आप ले ले जिसमें आप जल को रोक सके। तो थाली मैंने ले ली है। अब इसमें हम एक बेलपत्र रखेंगे आसन के रूप में और भगवान शिव शंकर को यानी शिवलिंग को हम विराजमान करेंगे। देखिए, जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और जलहरी के पीछे की साइड से हमें जल और दूध या पंचामृत वगैरह जो भी अभिषेक करते हैं वो सब चीजें चढ़ानी होती हैं। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को स्थापित कर दिया है कि आप चाहें तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। थोड़े से चावल रख के उस पर एक कलश रख देंगे, कंठ तक जल से भर लेंगे, उसमें हल्दी, सुपारी, का चावल और फूल डालकर आम के पत्ते रखेंगे और फिर हम एक प्लेट में चावल डाल के इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम देसी घी का दीपक रख देंगे। कि मैं आपको बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि पर कलश की स्थापना करना बहुत शुभ है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अब हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो जो भी जल आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे उसमें आप गंगा जल जरूर डाल लें। पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। मैंने यहाँ पर पंचामृत लिया है, मैं पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। आप अगर पंचामृत ना बना पाए तो कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। तो आप 3 बार अभिषेक कर देंगे। उसके बाद फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से तिलक लगाएंगे, रोली से तिलक लगाएंगे, हल्दी से तिलक लगाएंगे। वैसे तो देखिए, भगवान शिव शंकर को सिर्फ भस्म और चंदन से तिलक लगाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को सभी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप सभी चीजें भगवान शिव शंकर को चढ़ा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो सिर्फ आप चंदन भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर पहले जो भी चीज हम पहले चढ़ाएंगे, पहले हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे। तो पहले गणेश जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया, उसके बाद भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित किया, फिर हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम माता पार्वती को लाल चुनरी समर्पित करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसलिए उनको लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान हम जरूर समर्पित करेंगे। कम या ज्यादा जितना भी हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे और नंदी को दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा घास आपको किसी भी पार्क में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और भगवान शिव शंकर को हमें बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। तो शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने हो सके उतने बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी कारण से बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप मंदिर गए हैं, मंदिर में किसी और ने बेलपत्र चढ़ाया है तो उस बेलपत्र को धो के आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर भांग, धतूरा, समी पत्र, भगवान शिव शंकर की जो भी प्रिय चीजें हैं वो सभी चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर मदार के पत्ते चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर
भांग चढ़ा देंगे, धतूरे के फूल हम चढ़ा देंगे। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग अति प्रिय है, तो सफेद रंग के फूल मिल जाए सबसे ज्यादा उत्तम है, तो आप मदार के या धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो धतूरे का फल, ये कांटे वाला जो फल आता है ना, ये आप जरूर चढ़ाएं। और ये सारी चीजें आपको मंदिर के सामने ही मिल जाएंगी। भोग में हमें बेर का भोग समर्पित करना है। गोल बेर मिल जाए या इस तरह के जो बेर आते हैं बड़े बड़े, ये मिल जाए, कोई भी बेर मिल जाए। बेर का भोग हमें भगवान शिव शंकर को महाशिवरात्रि के दिन जरूर जरूर समर्पित करना है। अलावा आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और उसके बाद देखिए, अगर आप भगवान शिव शंकर के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं तो 1 लोटा जल लेंगे, हाथ में कोई भी फूल हम ले लेंगे और फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा, नहीं सुनना चाहते हैं तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसके बाद कथा सुनने के बाद जो भी आपने फूल हाथ में लिया है वो हम भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। ये महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप पूजन करें तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना है। धूप हम दिखा देंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो जो कलश पर आपने दीपक रखा है उसको नहीं उठाना है, अलग से आप दीपक जला सकते हैं या तो आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। और अगर आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो फिर आप जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। अभी हमने कलश की स्थापना की है इसलिए मैं कपूर आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद अगर आपने कथा सुनी है, अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो 1 लोटा जल सूर्य देवता को जरूर सींचे और जो भी आपने पूजा में भोग प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद आप घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। पूजा के बाद ही हम ये प्रसाद बांट देते हैं। और देखिए, चौकी हमें अगले दिन उठानी है तो हमें क्या करना है, शाम को भी इस चौकी पर दिया जरूर जलाना है। और अगले दिन जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो आपने चुनरी चढ़ाई है माता को, ये आप घर के मंदिर में माता को उड़ा सकते हैं। आपने कलश की स्थापना की है तो अगले दिन कलश का जो जल है वो आप पौधों में डाल दीजिएगा। आपको तुलसी में ये जल नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में सींच सकते हैं। और जितने भी पत्ते हैं, जो भी फूल आपने चढ़ाए हैं वो आप किसी भी गमले में रख दीजिएगा ताकि इसकी खाद बन जाए। इधर उधर हमें कोई भी सामग्री नहीं रखनी है। और शिवलिंग अगर आपने मिट्टी के बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो उनका विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके घर के ही शिवलिंग है तो आप उनको विराजमान कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से अगले दिन आप चौकी उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। तो इस वीडियो में मैंने संपूर्ण पूजा विधि बताई है। आगे आपको सरल पूजा विधि के भी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, महाशिवरात्रि का जो व्रत करते हैं इसमें अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, फलाहार भोग ही हम भगवान को समर्पित करते हैं और फलाहार भोग का ही हम लोग सेवन करते हैं। तो ये शिवरात्रि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।